हेलो। सो इट्स अ फिफ्थ पार्ट ऑफ लेक्चर 20 एंड हम लोगों ने फ्रंट पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो अब उसके डिटेलिंग पे आते हैं। ओके। तो अभी हम लोगों ने व्हील पहले ही बना लिया है, रिम भी बना लिया है, ठीक है, एंड सस्पेंशन भी बना लिया है, बेस भी बना लिया है, ठीक है। अपर बॉडी का ये पोर्शन हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। आज देखते हैं हम लोग कितना आगे तक जाते हैं, ठीक है। सो कम टू सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पे आते हैं। मैंने बाउंडिंग बॉक्स में रखा था सेव, ठीक है। फिर ये रहा हमारा मॉडल, ठीक है। व्हील, सस्पेंशन, ये सारी चीजें बन चुका था, ठीक है। व्हील को मैं ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज उसकी जरूरत अभी है नहीं। सस्पेंशन को भी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये है अभी फिलहाल जो जिसपे हमें काम करना है, ठीक है। तो अभी सीन क्या है, मुझे उसके नीचे का ये बनाना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये देन ये, फिर धीरे धीरे हम लोग उसको अरेंज करेंगे बिकॉज अगर आप ये नहीं बनाओगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि उसको कहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा मैं वायरफ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा पीछे यहाँ पे मेश टूल का ये बाहर करते हैं, सेलेक्ट, कन्वर्ट सिलेक्शन, और ये बाहर करते हैं, ठीक है। अब ये चाहिए मुझे तो मैं यहाँ से एक बॉक्स ले रहा हूँ। ये लिया बॉक्स, और बॉक्स को थोड़ा ऊपर लेकर आया यहाँ पे, और यहाँ लाने के बाद इसको थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, ठीक है। अभी ये स्केल किया, और जैसे ये आपको दिख रहा है ना पतला सा इसके नीचे, तो वैसा ही इसे क्रिएट करना है इतना। मैं और यहाँ पे ये ग्रिड टू ग्रिड इसको नोटिस करना है, ठीक है, जो हम लोग बना रहे हैं। अभी क्या, ग्रिड टू ग्रिड में क्या होगा कि एग्जैक्ट वो लेंथ होगा, ठीक है। थोड़ा भी ज्यादा चेंजेस उसमें या फिर गलती होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा इसको इसके हाफ से रखना है, अगर यहाँ पे देखो, ठीक है। ये तो ये चीजें थोड़ा और पीछे आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद ये उसमें टच पे जाएगा, मतलब कि ये तो उसको ना करके हम लोग इसको इस लेवल पे ले आते हैं, तो ये एक ग्रिड के लेंथ का हो गया, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है। देन ये, तो ये इसके ऊपर ही अगर आप नोटिस करो तो ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ नीचे टच कर देता हूँ। ओके, अब इस पे काम चालू करते हैं अब, ठीक है। तो इंसर्ट एज, एक लाइन यहाँ पे, ये, ठीक है। ग्रिड पे बनाने का ये फायदा होता है कि आपको कट टू कट एक मेजरमेंट मिल जाता है कि लाइन कहाँ पे देना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फेस में आते हैं, एक और दो, ये, ठीक है। एक्सट्रूड, और ये, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, इतने ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हो या तो आप इसको हटा सकते हो। हटाने का मतलब क्या था कि आप उसको अलग से भी वहां पे यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉर्नर को बेंड करना है, इस कॉर्नर को, ठीक है। और उसके लिए आप इसको जरा यहाँ पे आए और इसको इतना पे रहने दो, ठीक है। और अभी इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दो, ठीक है। और बिफोर ब्लॉकिंग यहाँ पे एक्चुअली पहले ब्लॉक करते हैं, नहीं, पहले ब्लॉक के पहले ये करते हैं, ये एक, दो, तीन और चार, ठीक है। ये कंट्रोल बी, ठीक है। और फ्रैक्शन कम करो इतना, ये 1.2 है, यहाँ से ये नोटिस रखो 1 पॉइंट, सॉरी 0.2 पे, ठीक है। उसके बाद फेस पे आओ, इंसर्ट एज, मेरे को ये कंप्लीट करने का है, कैसे करूंगा देखो, एक सेकेंड। यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ के हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये चीजें करनी थी।
तो अगर हम लोग इसको ना करके, क्योंकि हमें वो लाइन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, वो बीच में इनकम्प्लीट लाइन था। इंसर्टेज एक लाइन यहाँ पे एंड एक लाइन यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर होगा। ये वर्टेक्स में आओ, 1 2, अब इसको स्केल करके थोड़ा सा अंदर कर दीजिए। तो इससे क्या हो गया, जो लाइन में दे रहा था उसका भी काम हो गया, साइड में जो बेंड चाहिए था वो भी हो गया, ठीक है। अभी एक और बॉक्स लेते हैं, ठीक है, या फिर आप इसी बॉक्स को कॉपी कर सकते हो, कंट्रोल डी आगे लो और इसको स्केल नहीं करना, वर्टेक्स पकड़ के ऐसे यहाँ पे लेकर आओ, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर पिवोट यहाँ पे, ये, ठीक है। और जैसा कि पहले भी हमने देखा था, हमारा इसका लेंथ ये लाइट वाले का इतना पे होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखते हैं, देन ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, ये अभी इसको ब्लॉक कर देते हैं, बट इसके बीच में हमें ये 2 पार्टीशन करना है, 2 पार्ट में उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इंसर्टेज इसके एकदम सेंटर में देखो, ग्रिड पे बनाने का ये फायदा होता है, आपको कट टू कट एक मेजरमेंट हो गया कि कैसे करना है, कहाँ पे लाइन देनी है। फ्रैक्शन, ओ गलत जगह पे चला गया, फ्रैक्शन कम करो, एक्चुअली मैनुअल ही दे देते हैं। ये है W, इंसर्टेज एक लाइन यहाँ से, ये, ठीक है। ये यहाँ पे लेकर आया, ये, ठीक है। अभी ये हो गया ना, अभी ऊपर वाले को तो हाइड कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा आगे करता हूँ और इसमें मैं अभी ब्लॉक कर देता हूँ, बिकॉज इसकी उतनी जरूरत अभी फिलहाल तो नहीं है। तो एक लाइन यहाँ पे एंड एक लाइन यहाँ पे, ठीक है, देन एक, और यही सेम लाइन आपको इसके आगे वाले हेडलाइट वाले पोर्शन में भी करनी होगी, ठीक है। इस साइड भी सेम चीज करना है, अभी यहाँ पे एक एक, ठीक है, और W और 3 प्रेस करके देखो कि हो गया या और भी चाहिए, नहीं हो गया, देखो, ठीक है, कम से कम लाइन में, नीट एंड क्लीन, ओके। अभी इसको वापस वहां पे लेकर जाएंगे, ठीक है, इस जगह पे। और अगर बैक टू रेफरेंस अगर आए तो देखो इसके अंदर हेडलाइट है, ठीक है, 2 लाइट है, एक स्क्वायर है एक सर्कल है, बट वो अलग से ऐड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, उसके अंदर ऐसा गैप क्रिएट करना, ठीक है। तो गैप के लिए क्या करेंगे, फेस 1 2, पर उसके पहले आपको यहाँ पे एक लाइन देना होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये बॉक्स सेलेक्टेड मैं दिखा रहा हूँ ये जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और उसके पहले एक और इंसर्टेज का एक लाइन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, ये 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अभी ये हो गया है, उसको एक्सट्रूड करेंगे हम लोग, W, और ये अंदर उसके लाइट के लिए स्पेस है ये, ठीक है। देखो, देखो वो अंदर है, ठीक है। अब इसके ऊपर वो जो वहां पे सर्कल और रेक्टेंगल दिख रहा है ना, वो इसके ऊपर होगा, बट अब इसका जो अभी तक जो दिखा है, अभी इसको सबसे पहले कर लेना है ब्लॉक, ठीक है। इंसर्ट एज एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक दो, एक दो, ठीक है।
दो, ठीक है। ये W3, ठीक है, देखो। और इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं और अब फेस में आते हैं, डिलीट, डिलीट, ठीक है। एडिट, डिलीट और टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज T4 से, ठीक है। अब भी इसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ये 1 प्रेस करो, इंसर्ट एज, एक लाइन यहाँ पे दे दो, W1, ठीक है। इस पोर्शन को मैच जरूर कराना है। इंसर्ट एज, एक यहाँ पे, ये हुआ, ठीक है। ओके, अब जब पता है कि ये चीजें हो गई है, उसके बाद फिर ओके वापस से रेफरेंस में आते हैं, ये चीजें सही है। अभी अंदर हमें ये सर्कल वाला रेक्टेंगल वाला एक चीजें बनाकर रख देना है, ठीक है। और वो कैसे करेंगे, इसे जरा कॉपी करते हैं, शिफ्ट सॉरी कंट्रोल डी, बाहर किया मैं, और फेस पकड़ते हैं, ठीक है, सिर्फ ये। या फिर अलग से भी बनाकर रख सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है, तो मैं अलग से ही रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक प्लेन लेते हैं, प्लेन को थोड़ा ऊपर लेकर आए इधर साइड में, ठीक है। और उसके बाद इसको रोटेट करते हैं ये, और इसको किया 90 पे, ठीक है। अब ये ब्लैकआउट दिख रहा है ना, तो ये 90 है ना, इसको -90 करो, ठीक है। और इंसर्ट एज, ये लाइन यहाँ पे, इंसर्ट एज, ओके, एक्सट्रूड, ये 3 करोगे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फेस में आया, ये सेलेक्ट किया, एंड शिफ्ट के साथ एक्सट्रैक्ट फेस, कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया है, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ये बीच का पोर्शन अलग है, ठीक है। इसमें एज में जाएंगे, पूरा सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी, फ्रैक्शन कम एंड सेगमेंट बढ़ाया, ठीक है। ये हो गया ब्लॉकिंग के साथ। अभी इसको उसके अंदर डालना है, एक सेकंड, दोनों को सेलेक्ट कर लो और स्केल करो थोड़ा ये। अब इसको थोड़ा मेजर करो कि मतलब कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है एग्जैक्ट, ठीक है।
तो ये येलो होगा और ये दूसरा कलर का है, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे यही सेम चीज सर्कल में होगा, तो सर्कल के लिए तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी। मैं एज यूजल सिलेंडर यूज करने वाला हूँ। रोटेट किया, -90 पे, -90 पे इसको, ओके 90 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद इसको फेस मोड में आओ, सेलेक्ट करो एंड डिलीट, ठीक है। उसके बाद फिर इधर से इसका एज सेलेक्ट करो एंड डबल क्लिक एज को एंड एक्सट्रूड, ठीक है। ये हो गया एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड किया थोड़ा ऐसा, ठीक है। एक्सट्रूड करने के बाद वापस रेफरेंस में देखते हैं, देखो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जब ये एक्सट्रूड हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा और वाइड कर लो, ये बस। वर्टेक्स में आओ, सेंटर में सेलेक्ट किया और इसमें आकर टू फेस और डिलीट, ठीक है। और अगर मैं प्रॉपर फ्रंट से देखूं इसको, तो ये थोड़ा सा, ओके, हाँ। तो अभी ये हो गया फेस मोड में आओ, सबको सेलेक्ट करो, ठीक है। इसको उठाकर भी यहाँ पे रख दो, ठीक है, बाद में वो टेंशन नहीं होगा। ओके, अभी ये हो गया है, तो अभी इसको क्या करना है, थोड़ा बाहर करो, ठीक है। एंड इसको स्केल करो थोड़ा इतना पे, ठीक है। स्केल करो, थोड़ा ऊपर उठाओ, ये ऊपर उठाने के बाद थोड़ा साइड में लेकर आओ एंड थोड़ा सा और स्केल करो अंदर की तरफ, ये, ठीक है ना, कि बिकॉज अभी एक शूट करना है, तो यहाँ पे इसको रखेंगे इस जगह पे। देन कम टू एज, डबल क्लिक, ओ पीछे भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है कि एक साथ जब आप कर रहे हो तो और कौन सी चीजों पे वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड से आप बाहर आओ, फिर सेलेक्ट करो, देन कम टू फेस, इस पे डबल क्लिक और इसको एक्सट्रूड, ठीक है। अभी ये ब्लैकआउट हो रहा है, तो मतलब इसको आप आगे करो, ठीक है। ऐसा जिस भी डायरेक्शन में ब्लैकआउट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करना है, ये चीजें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। एज में आओ, डबल क्लिक एंड कंट्रोल बी, ठीक है। फ्रैक्शन थोड़ा बढ़ाया और सेगमेंट एक ऐड कर दिया, डब्ल्यू। जब आप 3 प्रेस करोगे तो आपको इतना नीट एंड क्लीन एक रिंग मिलने वाला है, सी, ठीक है। अभी इस रिंग को जरा ऑब्जेक्ट मोड में, डब्ल्यू, मॉडिफाई सेंटर पिवोट एंड इसको मैं थोड़ा बाहर करता हूँ, ये, ओके। अभी यहाँ पे एक ट्रिक है, ये जो पीछे का फेस दिखाई दे रहा है ना, ये इसको डिलीट कर दो, दैट्स इट, ये। अब ये परफेक्ट रिंग हो गया, ठीक है। अब इसको ले जाओ, इसके बीच में रखो यहाँ पे, ये, ठीक है। अभी ये चीजें हो गई है। अब आपको, चलो इसको इतना पे अभी फिलहाल के लिए तो रहने दो, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा और स्केल करो कुछ ऐसा, ठीक है। और ये आगे कहाँ गया भाई, ओके, इतना पे रखो। और एक, दो, तीन, चार, ठीक है। इसको ऑन कर लो, तो वायर फ्रेम से थोड़ा पता चलता है कि सेलेक्ट कौन कौन सा हुआ है, ठीक है। अभी जो सेलेक्ट हुआ उसको जरा पीछे ले जाएंगे, इतना पे, ये। एंड इसको कंट्रोल डी, एक यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा थोड़ा, यहाँ पे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे लाने के बाद इसमें चेंजेस क्या करना है आपको पता है, ये या इधर आ जाएगा और ये दो ऑब्जेक्ट इस साइड आ जाएगा, ठीक है। इसको शिफ्ट कर देंगे, तो क्या डुप्लीकेट स्पेशल करने की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। ये हो गया इसका काम, ठीक है। पूरा सेलेक्ट करो और एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन एज, ठीक है। फाइल सेव करते रहो एज यूजुअल। और जैसे जैसे आपका फाइल हैवी होता जाएगा, फाइल सेव होने में टाइम भी, जैसे ये अभी ये जो टाइम ले रहा है ना कुछ सेकंड्स का, तो ये टाइम आपका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका फाइल हैवी होगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, देखो ये इस जगह पे होगा, ठीक है। बट ये थोड़ा ऊपर है, तो मैं उसको और नीचे लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। मतलब वो टच में नहीं है, तो अपर बॉडी को लिया और ये, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा पीछे, यहाँ पे होगा, ये इस लेवल पे है, ये, ठीक है, ओके। अभी ये इस लेवल पे हो गया, तो इस लाइंस को ऑफ करो, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये चीजें थोड़ा सा स्केल कर दो, मतलब सर्कल को छोड़ के, बिकॉज सर्कल अगर आप स्केल करोगे तो वो थोड़ा बेंड सा दिखेगा, जो कि डेफिनेटली खराब दिखने वाला है, ठीक है। अब ये थोड़ा वाइड है,
जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो या तो अब इसको वाइड करो या इस पूरे को स्केल करके छोटा कर दो, ठीक है। तो मैं इसको वाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ और मैं इसको ओवरऑल ये स्केल कर दिया मैं, ठीक है। और फिर वापस से लाइन पे बिठा देता हूँ, ठीक है। ये और ये चीजें आप गौर से देख लेना कि उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब इम्पोर्टेंट चीज की ये जो हेडलाइट है ये टायर के यहाँ पे है, ठीक है। तो अभी व्हील को जरा ऑन करो, व्हील ये देखो सही गया है, टायर का ये एंड पोजीशन यहाँ पे है और हेडलाइट भी यहाँ पे है, सब कुछ सही गया है, ठीक है। बट अगर आप देखो तो व्हील ज्यादा बड़ा है, ठीक है, मतलब ये ज्यादा छोटा हो गया। तो उसके लिए क्या करो, एक साइड का पहले तो डिलीट कर दो, सो हम स्केल करे तो वापस से कॉपी कर सके, ठीक है। ओके, तो इस पूरे को ऐसा सेलेक्ट करने का एंड कंट्रोल प्लस जी, ये ग्रुप में, ठीक है। एंड मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग एक साइड फोकस करो, एक साइड कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, अभी जो साइज है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करो, ठीक है। एंड उसे इस लेवल पर लेकर आओ, ये, ठीक है। अब वो हाइट में टॉप पे है, ठीक है। सस्पेंशन को ऑन कर लो, कहाँ गया भैया, ये, ठीक है। तो अब ये उसके लेवल पे लेकर आओ यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये इस लेवल पे आएगा एटलीस्ट यहाँ पे। तो इसको ग्रिड का अगर ये लाइन कवर कर लो, पकड़ के चलो, तो फिर तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, ये बिकॉज इसके बीच में ब्लैक वाला लेवल भी आएगा, ठीक है। चलो, तो अभी अगर इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस लेवल पे, तो ये थोड़ा सा इधर आएगा और थोड़ा और ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा स्मॉल भी किया, साइड में किया, क्योंकि बनाने के बाद जब आप जो उसको अरेंज करते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप उसको प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाए तो वो मैच करेगा ही नहीं, ठीक है। ओके, एक इधर हो गया और दूसरा इधर रखना है, ठीक है। तो चलो, ये एक यहाँ पे हो गया एंड उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अपना सेंटर तो रहेगा ये, तो इसके लिए मैंने इसको ग्रुप कर लिया था, ठीक है। थोड़ा सा ये एंड इस लेवल पे लेकर आता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। अब इसमें आऊंगा, वर्टेक्स प्रेस 1, जो भी, ओके। अभी जो मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ, ग्रिड को नोटिस करना है एज ए स्केल रूलर, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे है, इसका ये लाइन यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ओके, देन अब इसको कॉपी करेंगे जो हम लोगों ने ये किया था, 1 2 3 एंड 4, कंट्रोल डी, स्लाइड करो और इस जगह पे फिक्स कर दो, दैट्स इट। और उसके बाद फिर वहां पे एक माइनर चेंजेस था, ठीक है। वो क्या था कि इसको बस स्विच करना है, ठीक है। सर्कल इधर आएगा और ओ, एक कॉपी नहीं हुआ है, वो क्यूब के बीच का एक प्लेन, बट कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। ओके, अभी ये प्रोपोर्शनल वाइज जा रहा है, ठीक है, जैसा कि रेफरेंस में है, ठीक है। अब ये हुआ ना, तो अभी इसके ऊपर ये चीजें अरेंज करनी है, ठीक है। तो अपर बॉडी पे आते हैं एंड इसको अब उसके ऊपर प्लेस कर दो यहाँ पे, ये, ठीक है। ये आ गया और ये उससे थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप हेडलाइट देखो तो हेडलाइट ये जहां से ज्वाइंट हुआ है ये उसके पीछे है, ठीक है। तो अगर ये पोर्शन यहाँ ज्वाइंट हुआ है तो ये इतना आगे आएगा, ठीक है। ये तो वो उससे एक्चुअली ये थोड़ा सा मैं इसको पीछे करूंगा, ठीक है। बिकॉज ये जो डिवाइड वाला पोर्शन है ना, वो थोड़ा ज्यादा आगे आ गया है। तो इस पे 1 और मैं थोड़ा सा ये, ठीक है, इतना ही आगे कर रहा हूँ इसको, ऑब्जेक्ट मोड एंड 3। अभी मैं पूरा ऐसा सेलेक्ट किया उसको, सिर्फ ये वाला, और उसको उस पर टच कर देने का है, ये बस। ओ, बीच में गैप आ गया आई गेस, यस। तो पूरा टच करा दे और ज्यादा, ये, ठीक है। ओके,
अब अपर बॉडी को सेलेक्ट कीजिए जरा एंड उसको, कहाँ गया, ओके यहाँ पे है। तो इसको हेडलाइट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, तो यहाँ पे रखना है। ये अब जो दिखाई दे रहा है ये इस लेवल पे रहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है जो इसको जोड़ कर रखा है, ठीक है। और उसके नीचे यहाँ एक बैरल है, सिलेंडर जैसा ऑप्शन है, फिर बीच में ये है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे इन सब चीजों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो क्योंकि जो पीछे का ये पोर्शन दिख रहा है ये बाद में करते हैं, बट पहले हम लोग कोशिश करते हैं इसको फिनिश करने का, ठीक है। ओके, अभी फाइल जरा सेव कर ले, ठीक है ना। एडिट, डिलीट ऑल बाय टाइप, हिस्ट्री, और हमेशा मैं बताता हूँ शेडिंग बाउंडिंग बॉक्स कर लो। ओ, मैंने इस व्यू में किया है इसके लिए ऐसा हो गया। शेडिंग बाउंडिंग बॉक्स, तो क्या फाइल फटाक से सेव होगा और ओपन भी जल्दी होगा, ठीक है। अभी ये देखो, ये जो कुछ सेकंड्स का टाइम ले रहा है बिकॉज मैंने सारी चीजें ऑन कर दिया, व्हील, सस्पेंशन, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 5 प्रेस करो एंड व्हील को रेफरेंस में डाल दो, सस्पेंशन को भी रेफरेंस में डाल दो, और अपर ब्रश क्या है, ये इसको भी रेफरेंस में डाल दो, बिकॉज इन सब चीजों को अभी हाथ नहीं लगाना है, इसलिए मैंने उसको रेफरेंस में डालकर रख दिया, ठीक है। ओके, उसके बाद अभी आते हैं बैक टू रेफरेंस। ये वाला पोर्शन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी ये कर देते हैं। ओके, और इसमें स्क्रू भी है, अगर आप नोटिस करो जो स्क्रू मैंने टैंक पे यूज किया था ना वो वाला स्क्रू है, ये देखो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये जो ऑब्जेक्ट मैंने अभी दिखाया, फिलहाल मैं व्हील ऑफ किया, सस्पेंशन ऑफ किया, ठीक है। इसमें ये ऑब्जेक्ट है, अपर बेस में ये है, और जो ये है इसको अपर बेस के अंदर ही रख रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, और रेफरेंस से हटा दे रहा हूँ क्योंकि माइट भी उसको अगर एडजस्ट करना पड़ा तो इसके लिए, ठीक है। स्मूथनेस, ओके, रेफरेंस कर दिया। और अभी मैं ओके इसकी बात कर रहा था। तो एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, और सिलेंडर को थोड़ा स्केल करो कुछ ऐसा, और स्केल करने के टाइम जब रोटेशन हो रहा है 80 पे उसको 90 कर देते हैं, ठीक है ना। और 90 पे करने के बाद स्केल करो थोड़ा कुछ ऐसा, और अगर आप गौर से इमेज में देखो वो दोनों लाइट के बीच में है, ठीक है। तो पहले तो इसको उठा के उस जगह पे लेकर जाओ जहां पे अपना लाइट का पोर्शन है, ठीक है। तो टॉप व्यू में देखो, मैंने ग्रिड ऑफ किया, सॉरी 5 बाउंडिंग बॉक्स में था, मैंने ग्रिड, ये रहा ग्रिड, ये 4 वायरफ्रेम मोड में है। तो ओके, शेडिंग बाउंडिंग बॉक्स में कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी चीजें क्लियर थोड़ा विजिबल है, ठीक है। अपना लाइट यहाँ तक है, तो ये स्केल वाइज जाएगा लाइट के बीच में जो कि है ये, ठीक है। ये अब ये उसके नीचे ही वहां पे इसको फिक्स करना है, इसको थोड़ा आगे लेकर आओ इस जगह पे, ठीक है। ये ये देखो एकदम परफेक्ट जगह पे गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं, ये यहाँ पे रखो, और इस व्यू से इसका थोड़ा ये मैच करा लो, ये चीजें, ठीक है। ये हो गया। वर्टेक्स में आ जाओ, ठीक है। और ये देखो इधर का हेडलाइट थोड़ा सा लाइन से बाहर गया है, ठीक है। तो जरा उसे भी हम लोग मैच करा लेंगे। अपर बेस में आते हैं, ये रहा। ओ, पूरा ही करना पड़ेगा, ओके। ये लाइन पे आ गया एंड इसमें आया एंड वर्टेक्स, और एक्चुअली दोनों वर्टेक्स सेट करना होगा, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड 3 एंड वापस से रेफरेंस। अब इस पे आते हैं वापस से वर्टेक्स। मैं इधर ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ कुछ सेकंड के लिए, इसको इस लेवल पे रखेंगे एंड इसको इस लेवल पे, ठीक है। ग्रिड को ऑन कर दिया, वापस से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉली सिलेंडर में और जरा, अरे भाई, ये जो 20 है ना मैं उसको थोड़ा कम करूंगा, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना, तो 20 है वहां पे, ये कितने कम में हम लोग उसको आगे ले जा सकते हैं वो देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो 20 को अगर मैं 16 कर दूं तो भी वो जा सकता है, ठीक है। कैसे, अभी देखते हैं।
ओके, ये ऐसा दिख रहा है। इसको वर्टेक्स को थोड़ा सा स्केल कर देते हैं तो एक लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एंड ये हो गया। ठीक है, इसको वापस से उसी जगह पे रखना है जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, ये चीज है। इतना पे रखने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरे सिलेंडर को बाहर निकालो, ये कुछ ऐसा। और उसके बाद ना यहाँ पे जो ये जो शेप दिख रहा है ना, हाफ से पीछे गया है। ठीक है, तो ये चीज कैसे करते हैं मैं अभी वो दिखाता हूँ, बाकी चीजों को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके, इसमें आता हूँ। कम टू फेस, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ऐसा। बट हाँ ठीक है, 5 6 इतना सेलेक्ट किया। ठीक है, बट शुरुआत के लिए तो हाँ इतना करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट किया, देन एक्सट्रूड। ठीक है, अब जब एक्सट्रूड करेंगे ना तो ये ऐसे बाहर निकल रहा है वहां से। ठीक है, या तो आप एक्सट्रूड कर लो या तो आप उसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालो, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ, एक्सट्रूड करके मैं इतना निकाल रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो बट एक सेकंड में बिना एक्सट्रूड किए वो भी ऑप्शन देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे ये सिलेक्टेड है तो अगर ये सिलेक्टेड है तो मैं इसको ऐसे स्केल कर दिया बिना एक्सट्रूड किए हुए। ठीक है, और जो बिना एक्सट्रूड किए हुए इसको ऐसे स्केल किया ना इतना पे, उसके बाद सिर्फ इतना, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ये एक्सट्रूड किया और ये, और आर से स्केल कर दिया W, और ये बाहर निकाला इतना। ठीक है, अब जो इसको रखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, एंड इसका पोर्शन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज इसके साथ क्या करना है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कम टू वर्टेक्स और इसको माइनस में अरेंज कर दो, मतलब ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब वो दिखने में लगेगा कि वो अंदर की तरफ है। ठीक है, इस पूरे को उठा के वापस से थोड़ा और आगे कर दो। ठीक है, तो वो डिस्टेंस भी थोड़ा मेंटेन हो जाएगा। ये वाली चीज है जो अभी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये अब ये दिखाई दिया ना। अब जब हम 3 करेंगे तो ये कुछ ऐसा शेप जाएगा, बट अभी ब्लॉकिंग के बाद ये एग्जैक्ट वो शेप में जाएगा जो हमारे रेफरेंस में है। ठीक है, वापस रेफरेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये अब यहाँ पे आ जाओ जरा, वर्टेक्स। ठीक है, ब्लॉकिंग करना है यहाँ सबसे पहले। ठीक है, 1 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 और ये 4। अब 3 प्रेस करो तो ये देखो एक ऐसा शेप आया जो नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे और मेंटेन करना है, बट वो अब ऊपर से करेंगे कैसे मैं वो भी दिखाता हूँ। फेस में आओ, 1 2 3 4, एंड इधर भी ये दो सेलेक्ट कर लिया और अभी इसको स्केल करना है। ठीक है, ऐसा अभी इसको स्केल करना है तो R प्रेस करो और ये हो गया। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आओ, W3। ठीक है ना, अभी ये चीज जो हो गया। अभी इस जगह के बाद आगे का जो स्टेप है वो आपका ये होना चाहिए कि, एक सेकंड ना, मैं यहाँ पे ये तीसरा वाला लेवल भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये और ये। ठीक है, अब ये ऐड हो गया है ना, तो अभी इसको जब स्केल कर दो ये। ठीक है, तो अभी क्या वो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा दिखेगा, जैसे कि अब मैं जब 3 प्रेस कर रहा हूँ तो देखो। ठीक है, वो भी है। अभी यहाँ पे आप क्या कर दो, ये जो ऐसा दिख रहा है ना उसके लिए। ठीक है, वर्टेक्स में आप ये सेलेक्ट करो एंड इधर का ये सेलेक्ट करो। ठीक है, और कन्वर्ट टू फेस, कन्वर्ट टू फेस, ये, एंड एक्सट्रूड और स्केल कर दो सेंटर में बस। ठीक है ना, ये है सेंटर में, स्केल कर दो ऐसा। ये अंदर की तरफ आ रहा है, उसको बस बाहर के लेवल पे ले आकर रख देना है, दैट्स इट। W और 3। और जो आप 3 प्रेस करोगे तो एकदम नीट एंड क्लीन कट टू कट शार्प ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, अभी ये हो गया।
अभी इसके बीच में लाइंस है, अगर यहाँ देखो तो प्रेस 1, इंसर्ट एज में आओ और बीच में एक लाइन दो। यहाँ पे ये एक लाइन दिया, ठीक है, ये अभी यहाँ पे एक लाइन दिया ना, तो अभी इसको करना है, पहले तो पूरा लाइन सेलेक्ट कर लो ये, उसके बाद कंट्रोल+B। अब जिस डिवीजन पे वो गया है, मतलब जितना डिस्टेंस पे वो गया है, फ्रैक्शन से उसको मैनेज करो कि कितना पे रखना है। जैसे मेरे को इतना पे चाहिए तो मैं इतना पे रख रहा हूँ, ठीक है। फिर दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड देन अगेन कंट्रोल+B। अभी फ्रैक्शन और बहुत थोड़ा मैं कम करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा, बिकॉज मेरे को उसके अंदर एक्सट्रूड करना है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ से फ्रैक्शन नहीं मैनेज कर पाओ, ठीक है, आपको जितना चाहिए, तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ ऐसे मैनुअली देना, ये, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक देना है, पहले मैनुअली दे दो, फिर आपको लगता है कि उसमें ज्यादा चेंजेस करना है तो फिर आप उसको चेंज कर लो, ऐसा, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे जो मेन जिस चीज के लिए हमने ये दिया है वो है ये, इन दोनों को पहले तो सेलेक्ट करो, देन एक्सट्रूड, स्केल अंदर की तरफ लिया इतना, और इस एंगल से उसको वापस उसी जगह पे रख दो, देखो ये, ठीक है। तो सेम इस पे भी करना है, इस वाले पे, ओए, ये, और ये, ठीक है, अगेन एक्सट्रूड, ठीक है, और स्केल अंदर की तरफ, और इस वाले एंगल से उसको ऐसे लेवल पे ले आकर रख देना है, ये, ठीक है। ओके, ज्यादा 19-20 होगा तो ऐसे वर्टेक्स में जाओ और उसको स्केल कर लो बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ये चीजें हैं। अब जब आप इसको बैलेंस कर लेते हो तो आपके पास प्रॉफिट ये होगा कि सी, ठीक है। ओके, और इसका डिस्टेंस आपको कम करना है, बट इसके पहले एज यूजुअल अगर आप 3 प्रेस करो तो आपको देखो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, बट आपको यहाँ पे ब्लॉकिंग देना है, बिकॉज ब्लॉकिंग के बिना ये खराब लगेगा। तो एक लाइन यहाँ पे और एक यहाँ पे, एज यूजुअल डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम लाइन रहेगा, ठीक है। एक यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, इस जगह पे भी यहाँ पे हम लोग लाइन एक दे देते हैं, और ये W3। अभी देखो ऑब्जेक्ट एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है, बट बीच का लाइन थोड़ा बारीक होगा, थोड़ा थिन होगा, ठीक है। तो टॉप एंगल में आओ, वर्टेक्स में आओ, ऐसा सेलेक्ट करो और ऐसा, ठीक है, आप ये कर दो, ठीक है। इन दोनों को आप साथ में भी कर सकते हो, ऐसा करो, और ये, अब जो ये हुआ ना, तो इसको बस आप इक्वल डिस्टेंस पे रख दो, सिंपल, ठीक है। ग्रिड ऑन कर लो, ठीक है, तो आपको ग्रिड ऑन करने पे क्या आइडिया मिल जाएगा कि हम उसको कितना डिस्टेंस पे रख रहे हैं, ठीक है। देन 3, ये देखो ये हो गया। अब जब ये हो गया है तो मैं ये ऑब्जेक्ट ऑन करना, कहाँ गया ये, ओके, एंड सस्पेंशन, ये, तो ये देखो ये अब वहां पे गया ना, तो अभी ये जाएगा इतना अंदर, ठीक है। अब इधर देखो, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग का जो आर्च है, जो बेंड है ना, वही सिर्फ बाहर है, मतलब कि इस वाले एंगल से, तो ये इतना अंदर जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे उसका बोल्ट वाला सीन कर देते हैं, जो स्क्रू की बात मैंने की थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो स्क्रू के लिए जरा ये देखो, ठीक है, ये सब मैनेज होगा बाद में, क्योंकि पहले हमारा अरेंजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अरेंज कर रहे हैं। ऑफ किया, ऑफ किया, ये भी ऑफ किया। स्क्रू के लिए सबसे इजी तरीका जो मैंने बताया था, आपको अगर याद होगा तो, वो था एक स्फेयर लेना, ठीक है, और स्फेयर लेकर, पॉलीस्फेयर जिसे कहते हैं, यहाँ से आप उसको 8 कर दो, ये, दैट्स इट, W, कम टू वर्टेक्स, और हाफ को डिलीट कर देना होता है, दैट्स इट, ये हो गया आपका स्क्रू। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ठीक है, यहाँ पे आएगा, और रोटेशन सामने की तरफ मैं कर रहा हूँ 90 पे, ये हो गया। और एट द सेम टाइम आप इस डायरेक्शन में भी देखो,
ओके, अगर आपको ये मॉडल और पीछे बैकग्राउंड में कलर का सीन चाहिए ना, तो ऑल्ट प्लस बी से आपका बैकग्राउंड चेंज होता है, ठीक है। ये तो ये मॉडलिंग के टाइम आप यूज कर सकते हो देखने के लिए सिर्फ, ठीक है। कि अगर बैकग्राउंड ब्लैक है तो ऑब्जेक्ट पूरा क्लियर क्लियर दिखता है ना, सी वाई फ्रेम एकदम क्लियरली विजिबल होता है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। आई गेस कि मैंने ये ऑप्शन पहले बताया नहीं था, इसलिए मैंने ये थोड़ा बता दिया। यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। बट मैं इस पे ही रखूंगा, ठीक है ना, बिकॉज वो ब्लैक थोड़ा लगता है, डार्क लगता है ना। ये है। ओके, वापस से रेफरेंस की तरफ चलें। दो यहाँ पे और दो यहाँ पे। ओके, तो मॉडल की तरफ। हम्म थोड़ा स्केल और छोटा, ये W यहाँ पे, कंट्रोल D और यहाँ पे मेश, कंबाइन, मॉडिफाई, सेंटर पिवोट। ये हो गया। कंट्रोल D यहाँ पे, ठीक है। अभी एक यहाँ पे होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन में। तो जो इस डायरेक्शन का है, ये दोनों थोड़ा सा शिफ्ट होगा आगे की तरफ इतना पे, ठीक है। फेस, डबल क्लिक, लास्ट में ये, ठीक है। अब इसको, सॉरी, सिर्फ इसको एडिट डिलीटेबल टाइप हिस्ट्री, इस पे बोल्ड सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल D इधर लेकर आता हूँ। ओ, इसको तो ये करना था, मिरर करना है इसको, बिकॉज सेम नहीं है ना। और इन चारों को मेश, कंबाइन, मॉडिफाई, सेंटर पिवोट, ठीक है। एंड D होल्ड करके इसको मैं यहाँ सेंटर में रख दे रहा हूँ और 4 प्रेस कर रहा हूँ। तो एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, अप्लाई, नीचे चला गया, डिलीट, फिर सेलेक्ट किया, ये, ठीक है। उसके बाद अभी क्या ये उधर साइड जाएगा तो क्लियरली दिखेगा, इसके लिए मैंने ये ब्लैक किया है, ठीक है। माइनस, अप्लाई, ये फिर नीचे गया, डिलीट करो, फिर सेलेक्ट करो और ये माइनस को डिलीट कर दो। यहाँ पे माइनस, अप्लाई, वो देखो गया जगह पे, ठीक है। ऑल्ट D, ये ग्रेडियंट वाला भी तुम रख सकते हो, ये भी बहुत लोग रखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड, ये तो बस चॉइस की बात है। मॉडिफाई, सेंटर पिवोट, ठीक है। अभी ये और ये मेश, कंबाइन, मॉडिफाई, सेंटर पिवोट, ठीक है। ये हो गया, ऑन किया और ये ऑन किया, ठीक है। ओके, अभी आते हैं यहाँ, जो एक ये जो प्लेट दिख रहा है ना, इस वाले पोर्शन पे आते हैं, ठीक है। ये प्लेट मैं इस जगह पे बना रहा हूँ, ठीक है। एक प्लेन ले रहा हूँ सामने की तरफ, -95 WMX प्लेन में गया और ये जो 10 है इसको 0 कर दिया 1 पे, ठीक है। ओके, अब इंसर्ट कहाँ है, ओ यहाँ पे है, ठीक है। बिफोर दैट मैं एक बार एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीन, अरे मैंने किस पे क्लिक कर दिया भाई, इंक्रीमेंटल सेव था शायद, हाँ। ठीक है,
अब क्या करना है आगे का सीन की ये लाइन है तो इसमें हमें ये सारी चीजें क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन दिया मैंने और एक लाइन यहाँ पे, खत्म, ठीक है। ऑल्ट बी और 4 प्रेस किया और ग्रिड को ऑफ किया, ये, ठीक है। अभी मेरे को इस वायर फ्रेम से ही काम करना है, इस वाले में स्पेशली, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा है वहां पे, ठीक है। कम टू वर्टेक्स, थोड़ा ऐसा है और ये थोड़ा इतना पे है, ठीक है। ये अभी फेस में आओ, पूरे को सेलेक्ट करो, यहाँ पे एक्सट्रूड डब्ल्यू, ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा इतना कर लो, उसके बाद वर्टेक्स ये थोड़ा पीछे इतना, ठीक है। अब यहाँ से दो चीजें आपको, बाई एज उसको बेंड करना है या फिर पूरे एज को ऐसे सेलेक्ट करो, कंट्रोल बी, ठीक है। ये देखो बेंड हो रहा है। अभी आपको सेगमेंट ऐड करना है उसके बीच में, ठीक है। मैंने 3 हो गया ना, 2 ऐड करना था, ये, ठीक है। ये चीज बेंड भी हो गया और काम भी हो गया, फिर डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको टॉप व्यू से वर्टेक्स मोड में आना और ऐसे स्केल, या फिर उससे भी अच्छा है कि आप ओवरऑल स्केल कर लो उसको, ये चीज, ठीक है। जब आप 3 प्रेस करोगे तो आपको वही ऑब्जेक्ट मिलेगा एकदम नीट एंड क्लीन, ठीक है। कहीं पे भी अगर कुछ लाइन ऐसा दिखे तो आप वहां पे इंसर्टेज अलग से ऐसे ऐड कर दो, टेंशन खत्म, ठीक है। ये चीज W3। अब ये ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब भी अगर ये है ना, तो व्हील को जरा ऑन करते हैं, सस्पेंशन और व्हील, ठीक है। टॉप एंगल से आते हैं, अब इसको बाहर लेकर आते हैं यहाँ पे साइड में, इस जगह पे थोड़ा बड़ा है, लाइट के नीचे से है, थोड़ा ऐसे स्केल किया मैं उसको, ये 1 वर्टेक्स W थोड़ा नीचे, ये, अब इसको मेरे को वहाँ अरेंज करना है, एडिट डिजिटल टाइप हिस्ट्री, अरेंज करना होगा मुझे उसे साइड व्यू से, कैसे, ऐसे, क्योंकि वो व्हील के ऊपर होगा कुछ इस पोजीशन में, ठीक है। यहाँ पे अभी आइडिया हो रहा है, मैंने सस्पेंशन का ये जो ब्लैक वाला लाइन है इसको देखो, इसको मैंने ऐसा बेंड क्यों किया था, इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये उसके ऊपर ही बैठेगा। देखो वो इतना टायर कवर करता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और सस्पेंशन का ये येलो वाला लाइन देखो, वो यहाँ पे आया है इस पे, और फिर आगे ये बैरल पे, बैरल के अंदर गया है, ठीक है, ऐसा। तो सस्पेंशन के हिसाब से ये चीजें और वाइड होगा, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा सा और लंबा होगा लेंथ वाइज, 1 प्रेस करो, ये W3, ओके।
ठीक है। अभी अगर ये प्लेट अरेंज हो गया जहां पे इसको होना चाहिए था, ओके, उसके बाद ये इसके ऊपर एक्चुअली जाना है, मतलब ये, क्योंकि टायर पे टच तो नहीं होगा ना, टायर जब अगर ऊपर नीचे होगा तो इसमें लगना नहीं चाहिए, तो ये इतना डिस्टेंस पे तो रहेगा, ठीक है। ये गया जगह पे, ठीक है। तो ओके, तो अभी यहाँ पे ग्रिड ऑन किया, डी होल्ड, सॉरी, पहले इसको मॉडिफाई सेंटर पिवोट कर लिया, फिर डी होल्ड करके पिवट पॉइंट को यहाँ पे रखा एकदम सेंटर में, देन एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, अप्लाई, क्लोज, ठीक है। अब जो ये है बैरल, इसको थोड़ा और बड़ा करना है, ठीक है, और फिर स्केल करके वहां पे रखना है, ठीक है। बड़ा इन द सेंस, पहले तो 1 प्रेस कर दो, ये ऐसा स्केल करो, ठीक है, फिर ये करो, देन 3, ठीक है, यहाँ पे। अब जब इसको किए तो इसके बीच का स्क्रू को ध्यान देना, स्क्रू कहाँ गया, ये रहा स्क्रू, ठीक है। स्क्रू को बस साइड से स्केल कर दो, वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा, ये देखो वो हवा में हो गया है। तो स्क्रू को थोड़ा मैनुअली मैच कराना होगा, वर्टेक्स मोड में आकर, ओ इसके वर्टेक्स मोड में आ गया। हम्म, अभी जो यहाँ पे ये लाइन दिखाई दे रहा है ना, पाइप वाला, जो यहाँ नीचे से आया, अगर तुम गौर से देखो तो, ओ, ठीक है। तो ये पाइप के लिए जरा मैं यहाँ से ये लेता हूँ, ईपी कर्व, ठीक है, और मैं साइड व्यू से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट होल्ड करके अगर ड्रॉ करोगे ना, ओ, कंट्रोल Z, एक सेकेंड जरा, मैं ये कंट्रोल वर्टेक्स, यहाँ पे कहाँ गया भाई ये,
तो अभी ना या तो इसको ऐसे, कहाँ गया, डिलीट करो, इस वाले के अकॉर्डिंग उसको एक्सट्रूड कर लो और फिर उसको अरेंज करो, ठीक है। और नहीं तो जो दूसरा ऑप्शन है, ऑलरेडी एक सिलेंडर ले लिया, रोटेट किया उसको 90 पे गया है, और ये जो 20 है 12, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये सबसे इजीएस्ट वे है। देखो कैसे, इतना मैंने ऊपर कर लिया, ठीक है, यहाँ से आया, ये नीचे हुआ, फिर ये यहाँ पे आ गया। देखो सेम शेप भी क्रिएट हो गया बिना कोई, वो क्या कहते हैं ना, तामा झामा ऐसा कुछ, ठीक है। अब इस शेप को ऐसे अरेंज किया है, ठीक है। तो ये इस एंगल से भी -90 पे ही जाएगा, ठीक है। अगर टॉप एंगल से देखो तो ये रहा, ठीक है। और ये जो बेंड हो रहा है ना चपटा सा, उसका एक सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, वर्टेक्स पे आते हैं और फिर यहाँ पे आकर ओए स्लाइटली रोटेट करना होता है बस। ये इस साइड से भी कुछ ऐसा, जैसे ये देखो, ठीक है। और एज में आओ, कंट्रोल बैक स्पेस, एडिट डिलीट और बाय टाइप एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री जरूर डिलीट करते रहना, ठीक है, बिकॉज हिस्ट्री की वजह से प्रॉब्लम होगा। ये मैंने पहले भी बताया था, जब आप फाइल सेव करते हो तो हिस्ट्री की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है। इसको ओए ये, ठीक है, ओके। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये एक है, ठीक है। तो पहले तो बाकी चीजों को मैंने हाइड किए हैं, सेम स्केल में कर लो। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, कंट्रोल डी, यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, बिकॉज ये उसके नीचे जाने वाला है। और इन दोनों को भी सेलेक्ट करो और अपर बेस में ऐड, ठीक है।
वर्टेक्स, ओ पहले तो इन दोनों को एडिट डिलीटेबल टाइप हिस्ट्री में फाइल सेव कर रहा हूँ। ओके, जब ये सेव हो जाएगा, कम टू वर्टेक्स, ये टू फेस डिलीट, इसमें भी वर्टेक्स टू फेस डिलीट, दोनों सेलेक्ट किया, मेश कंबाइन, मॉडिफाई सेंटर पिवट। एक्सट्रूड, ठीक है, मुझे ये जोड़ना है इसमें। देन एक्सट्रूड अगेन, और ये वाला ऑप्शन मैंने बहुत पहले यूज किया था, जब मैंने मशीन ये सब चीजों का मॉडल स्टार्ट किया था, तब ये टारगेट बिल्ड करना। ठीक है, अब इस जगह पे एक स्केल किया ऐसा, स्केल किया ऐसा, और इंसर्ट एज, यहाँ पे एक लाइन स्केल किया, इंसर्ट एज, डिलीट वर्टेक्स, डिलीट, इतना, और जो एज है, मतलब कि ये डबल क्लिक कंट्रोल बी, फ्रैक्शन बढ़ाओ और सेगमेंट भी। ठीक है, अगर इसमें भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो बीच में एक ही रहने दो। ठीक है, उसके बाद टॉप में आओ, वर्टेक्स में आओ, इस पे आओ और इसे रोटेट करो, ये तो वो स्मूथ हो जाएगा। टू वर्टेक्स टू फेस, इसको लेवल पे लेकर आओ।
1। अभी इसे जगह पे लेकर जाते हैं, सस्पेंशन ऑन किया, अपर बेस ऑन किया, और ये एडिट डिलीटेबल बाय टाइप हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन। वर्टेक्स पूरा को सेलेक्ट करो और ये यहाँ पे लेकर, वन सबको ऐड करो। और यहाँ से तुम सामने की तरफ डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो, मतलब कि जैसे अगर ये तुम कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। और वर्टेक्स टू फेस अगर इतना नहीं है, ठीक है, ये भी देख लो। जो हम कर रहे थे इसके पहले, जो हम लोग कर रहे थे वो भी है। ऑप्शन ऑप्शन बहुत सारा है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन सा करना है बस। और अगर यहाँ से डायरेक्ट जोड़े तो भी अगर तुम ध्यान से देखो तो शेप वही आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया। सी, अब वहां से तुम ऐसे जोड़ोगे तो भी यहाँ तुमको वही शेप मिलने वाला है, ठीक है ना। डिलीट वर्टेक्स, ठीक है, एज, डबल क्लिक, कंट्रोल बी, डब्ल्यू। अब जब 3 करोगे तो ये देखो, ठीक है। अच्छा, अभी चलो ऊपर का तो हो गया, अभी नीचे एक जरा ब्लॉकिंग कर देना है, जो कि है एक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, ये जो लाइन अभी मैंने सेलेक्ट किया है ना, इसमें आपको करना है कंट्रोल बी,
फ्रैक्शन इतना ही, और सेगमेंट 2 W। अब जब आप 3 करोगे तो ये रहा आपका लाइन, ठीक है। एक्चुअली बीच का जो सेगमेंट 2 है ना, उसको मैं वापस से 1 कर देता हूँ। कंट्रोल B, सेगमेंट 1 है, ओए फ्रैक्शन इतना W3, ये देख, ठीक है। ओके, तो अभी इसको जरा जगह पे रख देते हैं। गया। अब इसमें से इस पे लगाना है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे चीजें आगे आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब डेफिनेटली ये सब चीजें बनेगा तो स्लो, ठीक है, इसमें कोई शक है नहीं, बट हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये पोर्शन पे थोड़ा सा डिटेल किया। यहाँ पे एक और पोर्शन है जो कि थोड़ा इजी तो है बट वो ट्रिकी है, ऐसा है। वो है 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है ना, लगे हाथ इसको एक्चुअली हम लोग बना ही लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है मैं अभी दिखाता हूँ। ये हो गया, और 1 बाहर कीजिए जरा, बाकी सबको ऑफ करेंगे, ठीक है ना। 1 फेस में आओ, 1 2 एक्सट्रूड, ठीक है, और स्केल। रेफरेंस कहाँ है? ओ, मैंने यहाँ से हाइड कर दिया है। ठीक है, अभी ये हो गया। उसके बाद फिर ये पोर्शन भी है, तो जो कि हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, एक एंड फिर ये भी 2, ये हो गया। अभी ये करने के बाद टू वर्टेक्स टू फेस सिलेक्शन मैंने बढ़ाया उसका, ठीक है। इसको भी एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। फिर ये, उसके बाद WR स्केल किया थोड़ा ज्यादा, अंदर लेके आया ये, ठीक है। अब इधर लेके आया है थोड़ा अंदर की ओर, ठीक है। और ये, ओ बाहर जा रहा था, ओके। ये अब जब 3 प्रेस करोगे तो आपके पास ये रहेगा, बट आपको ऐसे करके यहाँ पे जो बाहर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मैनुअली ये करना है, ठीक है ना। जब आप 3 करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, बट उससे पहले आपको ब्लॉकिंग करना है, ये, ठीक है। इंसर्ट एज 1 एंड इसका दूसरा कॉर्नर है यहाँ पे 2, उसके बाद फिर सेम चीज इधर आएगा 1, और दूसरा कॉर्नर है 2, W3, ठीक है। ये, बट ये जो बेंड वाला पोर्शन आ रहा है ना, तो वो नहीं आना चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, ऐसा। तो जैसे ये है ना, तो एक्सट्रूड करो और उसी जगह पे छोड़ दो। तो जब 3 करोगे ना, तो तुमको अलग से वो बिना बनाए हुए बेंड आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर ये आ गया, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, अपर बेस को ऑन करते हैं, ठीक है।
और सस्पेंशन को इसको पहले जगह पे ले जाकर रख देते हैं कि मतलब ये किस लेवल पे होगा। ठीक है, इमेज के पास आते हैं। ओके, ये बैरल में टच किया हुआ उस जो ड्रम जैसा गिले में। ठीक है, अभी ये यहाँ पे आते हैं। ये इसको थोड़ा स्केल किया मैंने ऐसा। ठीक है, स्केल करके ये बाहर लाया और ये ऐसा। ठीक है, थोड़ा और बाहर इतना पे। अब ये है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग इसमें चीजें ऐड करते हैं। ठीक है, 1 और फेस में आते हैं। ये सेलेक्ट किया, इसको भी एक्सट्रूड किया, स्केल ये रहा और यहीं पे छोड़ देंगे। तो जब आप 3 करोगे ना तो सामने आपको एकदम स्ट्रेट दिखेगा। ठीक है, ये अभी ये करने के बाद ठीक है, इमेज में आते हैं। यहाँ से यहाँ पे एक पोर्शन गया है। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो अब इस जगह पे थोड़ा सा जो ओड्रम किसमें भाई, इसको जरा हटाइए। और हाँ, स्क्रू को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा इसमें। तो स्क्रू सेलेक्ट किया और ये दोनों को मैं एक ही कर देता हूँ, मेश कंबाइन। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड जरा, ये एक हुआ क्या? ओ, हुआ ही नहीं। ये सेलेक्ट किया 1, मेश कंबाइन, अब भी हुआ। मॉडिफाई सेंटर पिवट। ओके, इसको मैं थोड़ा और नीचे किया। अभी जो ये है जो कि किसमें है भाई? ओ, पहले तो अनलॉक करना पड़ेगा। ये पोर्शन किसमें है? ग्रुप 1 में। तो ग्रुप 1 को मैं थोड़ा यूं बाहर लाऊंगा इतना। ठीक है, स्लाइटली अंदर ये। अब ये वाला पोर्शन, तो एक बॉक्स ले लेते हैं। कहाँ गया भाई बॉक्स? W, मैंने बॉक्स पे क्लिक भी किया कि नहीं? एक बॉक्स लिया, ओ अभी आया, तभी आया नहीं था। यहाँ पे आया, व्हील ऑफ किया, ये ऑफ किया एंड ये भी ऑफ किया। थोड़ा सा मैं इसको ब्लॉक जरूर करूंगा। तो इंसर्ट एज 1, 2, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे चीजें बन रही है, आई होप कि आपको इसमें कुछ क्वेरीज ना हो। ठीक है ना, बिकॉज मैं सबसे इजीएस्ट वे पिक कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे इजी तरीका चूज कर रहा हूँ इसको बनाने के लिए। मॉडिफाई सेंटर पिवोट, ये जाएगा वो यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, और मैं इसे ऑन कर रहा हूँ बिकॉज उसका मेजरमेंट के लिए ये जरूरी है। ओके, उसके बाद फिर इसको इतना करो एंड जब भी इधर आओ तो 1 2 3, और 3 है तो डेफिनेटली इधर 4 भी होगा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे है, ठीक है, एंड ये बिकॉज इमेज में वो डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है,
तो हम लोग उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, ये ठीक है ना, ये एंड स्केल कर देते हैं थोड़ा ऐसा, और थोड़ा सा ये भी स्केल कर देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा अंदर की तरफ ये, ठीक है ना। उसके बाद अभी ये कहाँ कहाँ पे है, एक इस लाइन पे, एक इस लाइन पे, एक उसके आगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट एक यहाँ पे है, देन कंट्रोल डी, एक यहाँ पे है, एंड देन एक यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं एक पीछे भी रखूंगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है, इमेज में नहीं है स्टिल। और मैं इस वाले को यूज करूंगा वहां पे, कैसे, कंट्रोल डी, एक बाहर निकालता हूँ, ठीक है ना। अब ये जो बाहर निकला ना, तो इसमें से एक पोर्शन को मैं, स्पेसिफिक पोर्शन को मैं वहां पे यूज करने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आप या तो इसको यूज कीजिए, या तो आप अलग से सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। अगर आप इसमें यूज करते हैं तो भी ठीक, अलग से सिलेंडर ले लेते हैं तो भी ठीक, ठीक है। तो इसमें से कैसे यूज करेंगे मैं वो दिखा देता हूँ। ये पोर्शन गया, ठीक है, और ओए डिलीट, 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 ठीक है, मॉडिफाई सेंटर पिवो, ये। तो अब जो ये है ना, इसको हम लोग वहां पे यूज करेंगे, जरा लेकर जाइए, है ना। ये यहाँ पे जाएगा, और अगर आप इमेज में देखो तो ये इस साइड से है, ठीक है। तो पहले तो इसको हम लोग रोटेट कर देते हैं कुछ ऐसा, ठीक है, ये फ्लिप कर दिए इन शॉर्ट, ठीक है ना। और इसको थोड़ा ऐसे वाले डायरेक्शन में, एक्चुअली इसका डायरेक्शन है भी ठीक, मतलब उसी डायरेक्शन में जैसा अपने को चाहिए, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पे लेकर आते हैं, इस जगह पे इसे ऐड करना है, ठीक है। पहले तो इसको पूरा स्ट्रेट कर दो, ठीक है, फिर स्केल करो कुछ ऐसा, ये, ठीक है। फिर यहाँ पे लेकर आओ और यहाँ पे इसे लगाओ। अभी यहाँ पे आएगा तो इसको यहाँ पे लेकर आओ, ये चीज, ठीक है ना, ऐसा। अभी इसको ऊपर लेकर आओ, ठीक है, ओके। ये उसके हाफ मिड में है, मतलब बीच में यहाँ पे आएगा, और थोड़ा सा बाहर यहाँ पे, ठीक है। चलो बहुत सही, 4 प्रेस करो और इसका एंड पोजीशन यहाँ है, वर्टेक्स मोड में आइए, ये सेलेक्ट कीजिए, 5 में आ जाइए, और उससे यू बाहर, ठीक है, और वो लगेगा इस पे, ठीक है। और इसके भी मिड में जाएगा, मतलब कि सेंटर में है, थोड़ा और आगे, 4, R4 स्केल, ये स्केल हो गया 5, ठीक है। और टॉप से देख लो कि वो सीधा है कि या नहीं, मतलब कि वो प्रॉपर स्ट्रेट होना चाहिए, ये आ गया जगह पे, ठीक है, ओके। 3 मारो इसको जरा, और इसके बीच का एक दो लाइन हटा दो जो अननेसेसरी है, ठीक है, जो हमने वहां पे यूज किया था, ये हटा दिया। और अगर मैं ये हटा दूं, वर्टेक्स, एज 3, डिलीट, वर्टेक्स एज 1, कंट्रोल बी, ओए कंट्रोल जेड, एक कोई इसमें से वर्टेक्स का कुछ तो डैमेज हुआ है जिसकी वजह से वो हो गया, तो मैं वापस से कर रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, W3, ओके। सिर्फ इस वाले को ना, ये मैं थोड़ा सा ये करूंगा, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा वाइड दिख रहा है, ठीक है। एंड फेस में आते हैं, W, ये, अब वो है लाइन पे, ठीक है ना, ओके। अब जब ये हो गया है, एक्चुअली यहाँ पे ना दो एज है जिसकी वजह से ब्लॉक हो रहा है, मतलब ब्लॉकिंग क्रिएट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं इसे डिलीट करूँ, यस, तो अब जैसा ये बेंड चाहिए ऐसा ही बेंड होना चाहिए, बट ये कहीं पे कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था जिसकी वजह से एक दो वर्टेक्स छूट रहे थे ऐसा, ठीक है, ओके। अभी ये है, उसके बाद 1, इंसर्ट एज, यहाँ पे W, कंट्रोल D,
ठीक है, देन शिफ्ट डी ओ, ठीक है, ऐसा। ओके, इसमें 2 ही है तो हम लोग भी 2 ही रखेंगे, इसे डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है, मैं एक को डिलीट कर रहा हूँ, एक को रख रहा हूँ, और इसको ओवरऑल में स्केल कर दिया मैंने, ठीक है। क्यों किया मैं वो बता देता हूँ, क्योंकि दोनों का थिकनेस सेम चाहिए, ठीक है, दोनों की मोटाई, क्योंकि जो पहले वाला था वो थोड़ा पतला लग रहा था, तो इसके लिए मैंने उसे हटा दिया, ठीक है। ओके, ठीक है, कंट्रोल डी एंड एक कॉपी यहाँ पे, बस ये, ठीक है। एंड यहाँ एक छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, ये भी क्रिएट करना है, यहाँ पे एक स्विच है, ये भी क्रिएट करना है, ठीक है। और ये सब पूरे गाड़ी का डिटेल है, ठीक है ना, जो मैं स्टार्ट से हमेशा रिपीट करता हूँ कि आप जितना मॉडल को डिटेल दोगे, डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री, उतना आपका मॉडल सही दिखने वाला है, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑन करता हूँ एंड व्हील, ठीक है, ओके। तो अगर मैं व्हील ऑफ किया, सस्पेंशन में इतना है, इस पोर्शन में सिर्फ इतना है, ओके। इस पूरे को भी इसमें डालना है, अपर बेस में, ऐड सेलेक्टेड, ठीक है। तो अब देखो कैसे हम लोग धीरे धीरे डिटेलिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मैं वाई फ्रेम मोड थोड़ा ऑन कर देता हूँ, उसको में चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके चीजें आपको भी धीरे धीरे डिटेल में बनानी है, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको क्वेरीज होता है या कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डेफिनेटली अगर आप कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप वो मेरे को टाइप करो, ठीक है, सो मेरे को आइडिया हो कि आप कहाँ पे लैग हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको उतना ही चीजें और इजी वे में बताऊं कि आपको वो चीजें कैच हो, ठीक है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है ना, हर एंगल से अपना मॉडल, साइड से तो ये कुछ डेफिनेटली ऐसा ही दिखेगा, बिकॉज पीछे वाला पोर्शन पूरा बनेगा तो वो साइड से ज्यादा डिटेल में जाएगा, ठीक है। बट अभी तक जो हम लोगों ने बनाया है वो है ये, ठीक है। व्हील कंप्लीटेड है, सस्पेंशन कंप्लीटेड है, पीछे का पोर्शन जब बनेगा तो ये हो जाएगा, फिर बीच का डिटेल, ठीक है। तो अभी जो हमने अब तक कंप्लीट किया है वो है ये, जो कि अगर आप रेफरेंस से मिला हो तो कुछ जाएगा, देखो ये सारी चीजें, ठीक है। अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें बची है जो हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी आप लोग ये पोर्शन जो मैंने आज बनाया है ये आप लोग बना लोगे, ठीक है।